जय श्री राम दोस्तों ये कहानी बस एक राफेल या किसी डील की नहीं है। ये कहानी है भारत की, उस भारत की जो जब भी ऊंचाई की तरफ बढ़ता है कोई ना कोई विदेशी ताकत उसे रोकने की कोशिश करती है। और यह भी कोई नई बात नहीं है। ये धोखा भारत के साथ पहले भी हुआ है और शायद आगे भी होगा, लेकिन फर्क अब इतना है कि भारत अब वह नहीं रहा जो चुपचाप सब सह ले। हाल ही में जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था, तब भारत ने एक बेहद अहम कदम उठाया। फ्रांस से राफेल के सोर्स कोड की मांग की गई। वजह थी साफ, भारत चाहता था कि अपने सबसे घातक हथियारों जैसे अस्त्र, रुद्र और ब्रह्मोस को राफेल में जोड़ा जाए। सोचिए, अगर ब्रह्मोस जैसी मिसाइल राफेल की रफ्तार के साथ दुश्मन की सीमा में घुसे, क्या दृश्य होगा। लेकिन यहां एक मोड़ आया। फ्रांस ने इस मांग को ठुकरा दिया। अब यहीं से शुरू होती है असली कहानी। सवाल यह नहीं कि फ्रांस ने मना क्यों किया, सवाल यह है कि जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब फ्रांस पीछे क्यों हटा। क्या यह सिर्फ तकनीकी बहाना था या इसके पीछे कुछ और था। क्या फ्रांस ने पाकिस्तान की ओर झुकाव दिखाया या फिर वह नहीं चाहता था कि भारत तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर हो जाए। फ्रांस का तर्क था कि ये उनकी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जिस पर उन्होंने सालों तक रिसर्च की है। लेकिन क्या ये वही फ्रांस नहीं है जो दुनिया के सामने भारत का दोस्त होने का दावा करता है। जब भारत ने उसके साथ अरबों की डील की तब तो कोई बहाना नहीं था। फिर जब समय आया साथ निभाने का, तब इतनी कंजूसी क्यों। भारत की वायुसेना के पास वैसे तो दर्जनों फाइटर जेट्स हैं और उनका कौशल भी हम सबने देखा है। पाकिस्तान की सरहद में घुसकर किए गए स्ट्राइक आज भी उसकी नींद उड़ा देते हैं। लेकिन भारत अब सिर्फ जवाब देने की ताकत नहीं रखता, भारत अब हमला करने की क्षमता भी हासिल कर रहा है। और यहीं पर आता है सोर्स कोड का महत्व। सोर्स कोड यानी एक ऐसी चाबी जिससे भारत अपनी मिसाइलों को सीधे किसी भी फाइटर जेट से जोड़ सके। रूस ने यह चाबी दी, इसलिए भारत के सुखोई जेट्स आज ब्रह्मोस से लैस हैं। लेकिन फ्रांस अब तक इस पर अड्डा हुआ है। हाल ही में भारत ने 63,000 करोड़ रुपए की बड़ी डील को मंजूरी दी है मरीन राफेल के लिए। ये राफेल नौसेना के लिए होंगे जो समुद्र की लहरों के ऊपर दुश्मन के होश उड़ाएंगे। लेकिन इस डील के साथ एक सस्पेंस भी जुड़ा हुआ है। क्या इस बार फ्रांस सोर्स कोड देगा? क्या भारत की शर्तों के आगे झुकेगा? दरअसल बातचीत तो काफी पहले से चल रही थी, लेकिन बात वहीं अटक गई, स्वदेशी मिसाइलों को जोड़ने की छूट पर। भारत चाहता था कि जब हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी पर भी पूरा अधिकार हो। लेकिन फ्रांस को डर है कि अगर भारत अपनी मिसाइलें इस्तेमाल करने लगा तो उसकी मिसाइलों की बिक्री पर असर पड़ेगा। अब आप खुद सोचिए, जो देश संकट के समय आपकी मदद करने से इनकार करे, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है। भारत के पास विकल्प हैं, ताकत है और सबसे बड़ी बात इरादा है। सुखोई, माइग्स और तेजस जैसे स्वदेशी और सहयोगी जेट्स पर काम तेज हो चुका है। भारत अब किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत की नौसेना को अब भी 111 नए फाइटर जेट्स की जरूरत है और इसके लिए भारत फिर से फ्रांस और अमेरिका के सामने अपनी शर्तें रख रहा है। अब देखना यह है कि क्या भारत का यह दबाव रंग लाएगा और शायद यही दबाव फ्रांस को मजबूर कर दे कि वह भारत को वो सौंपे जो भारत डिजर्व करता है, पूरा अधिकार, पूरी टेक्नोलॉजी और पूरा आत्मनिर्भरता का रास्ता। तो सवाल अब यह नहीं है कि भारत क्या खरीदेगा, सवाल यह है कि अब कौन भारत के साथ खड़ा होगा, बिना शर्तों के, बिना बहानों के। क्या आप सोचते हैं कि फ्रांस झुकेगा या भारत अब एक नई दिशा में कदम बढ़ाएगा। भारत और फ्रांस के बीच जो ताजा घटनाक्रम सामने आया है वो सिर्फ एक डिफेंस डील का मामला नहीं है, ये भविष्य की एक बड़ी रणनीतिक तस्वीर की झलक दे। Creators looking for an edge over the competition? Get 50% off and stand out. है, ये भविष्य की एक बड़ी रणनीतिक तस्वीर की झलक देता है। और इस पूरे मामले को अगर गहराई से देखा जाए तो एक बात साफ होती है, भारत अब केवल ग्राहक नहीं रहना चाहता, बल्कि खेल का नियम तय करने वाला बनना चाहता है। इस पूरी कहानी में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि भारत की रणनीति अब सिर्फ तुरंत जवाब तक सीमित नहीं रही।
अब भारत लंबी रणनीति पर काम कर रहा है, ऐसा प्लान जिसमें टेक्नोलॉजी पर नियंत्रण, आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का संतुलन शामिल है। आगे आने वाले समय में यह भी मुमकिन है कि भारत खुद एक ऐसा फाइटर जेट बनाए जो न सिर्फ दुनिया के किसी भी देश से टक्कर ले सके, बल्कि बाकी देशों के लिए भी एक विकल्प बन जाए। तेजस इसका पहला कदम था, लेकिन अगला पड़ाव उससे कहीं ज्यादा बड़ा और गंभीर होगा। अब जो फ्रांस ने किया, उसका एक अनजाना असर यह हो सकता है कि भारत भविष्य में बड़ी डील्स करते वक्त टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को सिर्फ शर्त नहीं, बल्कि जरूरी शर्त बनाएगा। यानी अब कोई भी देश अगर भारत को हथियार बेचना चाहता है, तो उसे अपनी तकनीक भी भारत के साथ बांटनी होगी, वरना भारत ना कहने से भी पीछे नहीं हटेगा। एक और दिलचस्प संभावना यह है कि भारत अब उन देशों से साझेदारी बढ़ा सकता है जो बिना शर्त तकनीक साझा करते हैं। रूस के साथ पहले से गहरी साझेदारी है और भविष्य में भारत इस रिश्ते को और मजबूत कर सकता है। साथ ही भारत जैसे देश अब मिलकर एक स्वदेशी डिफेंस नेटवर्क बना सकते हैं, जिसमें सिर्फ तकनीक की खरीद नहीं, बल्कि उसका निर्माण और निर्यात भी भारत से ही शुरू हो। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान और फ्रांस के रिश्तों को लेकर जो शक की सुई घूम रही है, वो यूं ही नहीं है। अगर पाकिस्तान के साथ गुपचुप कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ या किसी तरह की जानकारी साझा की गई, तो भारत इस पर सख्त कार्रवाई कर सकता है, जैसे कुछ डील्स को ठंडे बस्ते में डाल देना या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फ्रांस को चुनौती देना। एक बेहद चौंकाने वाली संभावना ये भी है कि भारत आने वाले वक्त में राफेल जैसा फाइटर जेट खुद बनाना शुरू कर दे और उसके बाद फ्रांस को वही जेट भारत से ही मुकाबले में मिलने लगे। इतिहास गवाह है कि जब भारत ठान लेता है तो दुनिया को झुकना पड़ता है। तो अगर कोई सोच रहा है कि भारत सिर्फ शिकायत कर रहा है या केवल एक सोर्स कोड की मांग कर रहा है, तो वो गलत है। भारत अब एक ऐसे मोड पर है जहां से वो खुद दूसरों के लिए सोर्स कोड तय करेगा। भविष्य की तस्वीर अगर आज के हालातों से देखी जाए, तो यह साफ नजर आता है कि भारत अब एक ऐसे मुकाम की तरफ बढ़ रहा है जहां उसकी रणनीतिक सोच सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि तकनीकी प्रभुत्व और वैश्विक डिफेंस पॉलिटिक्स में नेतृत्व की भूमिका निभाएगी। फ्रांस के सोर्स कोड न देने की घटना ने भारत को एक अहम सबक सिखाया है और भारत इस सीख को भुलाएगा नहीं, बल्कि इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना देगा। आने वाले वर्षों में भारत न केवल आत्मनिर्भर डिफेंस सिस्टम तैयार करेगा, बल्कि वह एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम खड़ा करेगा जो पश्चिमी देशों की मोनोपोली को तोड़ देगा। हो सकता है कि भारत एक ऐसा कंसोर्टियम बनाए जिसमें ग्लोबल साउथ के देश जैसे ब्राजील, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका मिलकर डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक दूसरे की मदद करें, ताकि पश्चिमी देशों की तकनीकी ब्लैकमेलिंग से बचा जा सके।